वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने कल का वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इसको चेक कीजिए। मैंने जी और सोनी के मर्जर के बारे में एक अपडेट वीडियो बनाया था कल, और उसी के साथ परसिस्टेंट सिस्टम्स के बारे में, उसके रिजल्ट्स और उसके बारे में मैंने कुछ डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो बनाया है। सो प्लीज़ इसको चेक कीजिए ताकि आपको मार्केट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो आज का वीडियो दोस्तों वो है, एक सेक्टर वो है टूथपेस्ट इंडस्ट्रीज़। सो टूथपेस्ट में आपको बहुत सारे ब्रांड्स देखने को मिलते हैं। सभी लोगों को मालूम है, हर लोगों के घर में ये प्रोडक्ट यूज़ होता ही है। कुछ घर में सिर्फ सुबह होता है, कुछ घर में 2 बार होता है, सुबह और शाम को। सो एक अच्छा खासा बिजनेस है, और इस बिज़नेस में एक कंपनी, ऐसी कंपनी है वो है मार्केट लीडर। बहुत सालों से वो मार्केट लीडर रहा है और अभी भी वो मार्केट लीडर ही है। लेकिन अभी कुछ सालों से ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोकल प्लेयर्स और दूसरे ब्रांड्स आकर उसका मार्केट शेयर थोड़ा थोड़ा कम करके लेके आ रहे हैं, लेकिन कंपेयर टू देम वो अभी भी मार्केट लीडर है। सो आज उसके नंबर्स आए हैं, तो चलिए उसके नंबर्स कैसे हैं थोड़ा देखते हैं। उसके पहले कंपनी कौन सी है, वो है कोलगेट पाल्मोलिव लिमिटेड इंडिया। सो एक एक्चुअली अमेरिकन कंपनी है, से यूएसए से बेस्ड है, लेकिन इंडिया में इसको ऐसा ब्रांडिंग किया, मतलब इसको हर लोगों के ज़ुबान पे ऐसा नाम है कि एक इंडियन ब्रांड जैसा ही आपको फील देता है, लेकिन एक्चुअल में एक अमेरिकन कंपनी है। सो अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखें तो आपका बेसिक रिटर्न ये बना कर देती है, वो है आपको हर 5 साल में आपका पैसा डबल करके देती है। वो ऐसे एक ही रेंज में घूमता रहता है, बाद में एक ही बार तेज़ी आती है और आपको पैसा बना कर देती है। सो इसका लंबा चौड़ा हिस्ट्री भी है इस कंपनी का, आप देख सकते हैं। मोर देन 20 ईयर्स ये कंपनी हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से शेयर होल्डर्स का पैसा ये बनाकर देती है। सो चलिए इसके नंबर्स देखते हैं कि कैसे रहा। सो इसके नंबर्स आज ही आए थे। सो आप देख सकते हैं 22 जनवरी को अराउंड 3 बजे तक इसके नंबर आए थे। सो इसका रिजल्ट्स आपको कल ही देखने को मिलेगा, आज तो मार्केट क्लोज था। तो चलिए इसके नंबर्स कैसे रहे, नंबर्स देखते हैं। कंपनी ने कोई डिविडेंड दिया थे? कंपनी ने कोई भी डिविडेंड आपको यहाँ पर नहीं दिया दोस्तों। सो कोई भी डिविडेंड देखने को नहीं मिल रहा है। सो यहाँ पर कोई नया अपॉइंटमेंट देखने को मिल रहा है, मिस्टर संजय गुप्ता एज एडिशनल डायरेक्टर डेजिग्नेटेड एज नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो उनका अपॉइंटमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है। सो चलिए इसके नंबर्स कैसे हैं थोड़ा देखते हैं। सो अब नंबर्स देखते हैं, बहुत ही क्लीन ये नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। सो अब यहाँ पर देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन, और ये रहा क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन। सो नंबर्स आपको ये जो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं वो आपको अमाउंट इन रुपीस इन लैक्स देखने को मिल रहा है। तो चलिए नंबर्स पढ़ना शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हम कंपनी का टोटल इनकम देखेंगे। सो इसका मेन बिजनेस यही है कि वो टूथपेस्ट ही बेचता है सबसे ज़्यादा। सो वही इसका मेन बिजनेस है। सो इसका कंपनी का टोटल इनकम देख सकते हैं 1,41,354 रुपीज़ इन लैक्स है। पिछले क्वार्टर में 1,49,210 था, और एक साल पहले आपको 1,30,168 देखने को मिल रहा है। मतलब ईयर ऑन ईयर तो अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में आपको थोड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है। सो उसके बाद हम कंपनी के खर्चे देखेंगे कि कंपनी के खर्चे कैसे रहे हैं। सो अगर इनकम ज़्यादा होकर इनकम कम होकर खर्चे ज़्यादा हो गए तो कंपनी लॉस में भी जा सकती है, लेकिन ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। सो उसके खर्चे देख सकते हैं। सो इस क्वार्टर में आपको 97,000 का खर्चा था। पिछले क्वार्टर में 1,03,429 था, और एक साल पहले आपको 97,475 देखने को ही मिल रहा है। मतलब ईयर ऑन ईयर आपको सेम ही खर्चे देखने को मिल रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको खर्चे कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ईयर ऑन ईयर भी अगर कंपेयर करने जाएंगे तो आपको कम ही देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आपको प्रॉफिट मिलेंगे बिफोर एनी एडजस्टमेंट्स और टैक्स। आप देख सकते हैं 44,340 है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 45,781 था, और एक साल पहले आपको 32,692। मतलब ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको हल्का सा गिरावट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। सो उसके बाद कंपनी के टैक्स एडजस्टमेंट्स वगैरह सब आएंगे। सो टैक्स तो गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा, बिना टैक्स के आप बिज़नेस नहीं कर सकते। सो टैक्स वगैरह देने के बाद आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। सो इस क्वार्टर में कंपनी ने
33,000 रुपीज़ इन लैक्स का प्रॉफिट किया था। पिछले क्वार्टर में 34,000 किया था और एक साल पहले आपको 324 देखने को मिल रहा है। मतलब ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी ने प्रॉफिट में दिखाया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको हल्का सा गिरावट देखने को मिल रहा है, समवेयर अराउंड 1000 का आपका गिरावट देखने को मिल रहा है। सो ईपीएस भी आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली, ईपीएस भी आपको 12.14, 12.50 और 8994 आपको देखने को मिल रहा है। सो ईपीएस भी आपको जैसे प्रॉफिट है वैसे आपको ईपीएस भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद कंपनी के थोड़े हाइलाइट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो कंपनी ने बताया है कि Q3 का डोमेस्टिक नेट सेल्स आप देख सकते हैं 8% ईयर ऑन ईयर ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है और क्वार्टर प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ 35.7%, मतलब अच्छा खासा ग्रोथ इतने बड़े कंपनी ने प्रॉफिट में दिखाया है। सो एक अच्छी खबर है। सो कल देखते हैं जो मार्केट खुलने के बाद इस नंबर के प्रति मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। सो लॉन्ग टर्म के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए दोस्तों, अच्छे खासे नंबर्स कंपनी ने प्रदर्शन दिखाए हैं। सो ये रहा एक कंपनी का रिजल्ट दोस्तों। अभी चलते हैं सेकंड कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में, वो है आईटी इंडस्ट्री। सो मैंने जैसे शुरुआत में बताया था, कल मैंने परसिस्टेंट सिस्टम्स के बारे में वीडियो बनाया था। वो एक छोटी आईटी कंपनी है। वैसे आज और एक छोटी कंपनी के नंबर्स आए हैं। सो नंबर्स देखते हैं कि कंपनी के नंबर्स कैसे रहे हैं। सो सबसे पहले जाएंगे कंपनी के नंबर्स देखने के लिए। आप देख सकते हैं कंपनी का नंबर आपको आज ही देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि 22 जनवरी को नंबर आए हैं। सो यही है, कहीं आपको देखने को मिलते हैं, यही है। सो 22 जनवरी को अराउंड 340 को आए हैं। सो इसका रिएक्शन आपको कल ही देखने को मिलेगा। सो नंबर्स कैसे रहे वो देखते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी ने कोई डिविडेंड कुछ अनाउंस किया है क्या। सो अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर है, कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, वो है आपको इंटरिम डिविडेंड। ये कोई आपको फाइनल डिविडेंड नहीं है, डिक्लेयर्ड थर्ड इंटरिम डिविडेंड ₹19 करके लिखा है। सो इसका रिकॉर्ड डेट अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं फरवरी 5 को इसको रिकॉर्ड डेट है। रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर फॉर द पेमेंट ऑफ थर्ड इंटरिम डिविडेंड। मतलब आपको शेयर्स अगर इस कंपनी के किसी ने स्टडी करके प्लान किया कि इस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो आपको फरवरी 5 के पहले खरीदने पड़ेंगे, तब जाके आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सो जब इंटरिम डिविडेंड है इसलिए आपको इस डेट के बाद विदिन 30 डेज आपके अकाउंट में आपको डिविडेंड आ जाएगा। हम लोग शेयर्स सिर्फ डिविडेंड के लिए या स्प्लिट के लिए, बायबैक के लिए खरीदते नहीं है दोस्तों, हम लोग अपने कैपिटल गेन के लिए खरीदते हैं। सो इसके लिए आपको बिज़नेस की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए और कंपनी का बिज़नेस भी अच्छा खासा होना चाहिए, इसीलिए आपको ये नंबर्स हर क्वार्टर में देखने को मिलते हैं। सो उसके नंबर्स पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि ये रुपीस इन मिलियंस दिखाए हुए हैं। तो चलिए नंबर्स देखते हैं। सो उसके पहले हम थोड़ा सीक्वेंस देखते हैं। सो ये रहा आपको ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन दोस्तों, और ये रहा आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन देखने को मिल रहा है। सो सबसे पहले कंपनी का इनकम देखेंगे। सो 23,383 कंपनी का इस क्वार्टर का इनकम है। पिछले क्वार्टर में 22,851 था और एक साल पहले आपको 20,876 देखने को मिल रहा है। सो इसका मतलब कंपनी का नंबर्स आप देख सकते हैं, हाँ ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ है, प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको हल्का सा ग्रोथ नंबर में देखने को मिल रहा है। सो उसके बाद कंपनी के खर्चे देखेंगे कि कंपनी के खर्चे कैसे रहे हैं। सो अगर आप देखेंगे तो टोटल में आप देख सकते हैं 20,439 इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 20,444 था और एक साल पहले आपको 17,802, मतलब ईयर ऑन ईयर खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी के नंबर्स में भी आपको बढ़ोतरी है, वैसे आपको खर्चे में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। सो अगर कंपनी ने खर्चे कंट्रोल नहीं किए तो प्रॉफिट के ऊपर भी उसको इफेक्ट आ सकता है। सो उसके बाद आपको प्योर प्रॉफिट मिलेगा बिफोर एनी एडजस्टमेंट्स, वो है 2,944 इस क्वार्टर में, 2,400 पिछले क्वार्टर में और 3,074 एक साल पहले। मतलब आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको ईयर ऑन ईयर गिरावट देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्केट हमेशा ईयर ऑन ईयर में अगर प्रॉफिट में डी ग्रोथ होता है तो मार्केट अच्छा खासा पनिश करता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो एक बार माफ़ भी कर सकता है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में अगर डी ग्रोथ आ गया तो अच्छा खासा पिटाई शेयर का हमेशा ज़्यादातर से
केसेस में करता है, लेकिन ऑपरेटर है वो तो कुछ भी कर सकते हैं। सो उसको के बाद आपको देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो टैक्स सेम ही रहेंगे आपको, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम कुछ भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद टैक्स आ गया। टैक्स देने के बाद कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देख सकते हैं 2428 इस क्वार्टर में, 1879 पिछले क्वार्टर में, और 2359 आपको एक साल पहले प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। मतलब ईयर ऑन ईयर यहाँ पर आप देख सकते हैं टैक्स के एडजस्टमेंट के बाद तो हल्का सा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने अच्छा खासा प्रदर्शन देते हुए देखने को मिल रहा है। सो EPS भी अगर आप देखेंगे तो उसी रेंज में देखने को मिलेंगे। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सो उसके बाद इस कंपनी के थोड़े इन्फॉर्मेशन देखेंगे। सो आप देख सकते हैं ये कंपनी एक मीडियम IT सेगमेंट में बिलोंग करती है। 38,802 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 10 रुपये का इसका फेस वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है। सो उसी के साथ अगर आप नीचे जाएंगे तो कंपनी का आपको रैंकिंग देखने को मिलेगा। सो ये अपने सेक्टर में जो कि कंपनी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मीडियम एंड स्मॉल सेक्टर में 7 नंबर पर एक कंपनी आती है। 38,801 परसिस्टेंट सिस्टम जो मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था वो नंबर 1 आपको देखने को मिल रहा है। सो वैसे ही नीचे आएंगे तो कंपनी के थोड़े नंबर प्रॉफिट्स देखेंगे कि कंपनी कैसे परफॉर्म करती है। सो आप देख सकते हैं जब कंपनी 2012 में अराउंड 196, 218, 238, 122, 287 आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। बाद में फिर से कंपनी ने कम बैक किया 287, बाद में 272, बाद में 309, 287 से 272 हो गया, हल्का सा डी ग्रोथ मिल गया। बाद में फिर से कम बैक किया 309, 422, 468, 466 आपको फ्लैट ही देखने को मिल रहे हैं 3 ही साल। उसके बाद 711, 745 और अभी 723 में चल रहा है। सो आप देख सकते हैं छोटे कंपनी में आपको यही होता है, कंपनी प्रॉफिट्स कभी कभार फ्लैट ही चलते हैं। उनको ऑर्डर्स मतलब बड़े क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं, कि जो क्लाइंट्स उनके होते हैं उसी की रेंज में आपको बिजनेस चलता रहता है। सो यही प्रॉब्लम आपको छोटे IT कंपनीज में होता रहता है। बड़े कंपनी से तो उनको ज़्यादातर रिपीटेड ऑर्डर ही मिलते रहते हैं, लेकिन छोटे कंपनीज को उनको नए क्लाइंट्स ढूंढने पड़ते हैं और पुराने क्लाइंट्स को रिटेन करना पड़ता है। अगर 1-2 क्लाइंट भी छोड़ के चले गए तो उनके नंबर्स पर बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है। सो उसके बाद अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे तो अराउंड 632 रुपीज़ में ये कंपनी ट्रेड कर रही है। सो अगर आप इसका 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको अराउंड 217% का रिटर्न दे रही है। सो अगर मैक्स चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये आपको 2020 में इसको IPO आया था, तब से ये कंपनी लिस्टेड, मतलब आपको समवेयर अराउंड 4 साल का हिस्ट्री देखने को मिल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। ओके दोस्तों, फिर से मिलेंगे और एक दूसरे वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, बाय।